डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल एसआरएस क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को जो क्लास 12th इंग्लिश का पोइट्री का 10वां चैप्टर है और यही आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, उसी का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, जो कि कंपोज किया गया है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। तो बता दूं आपको कि द सॉन्ग ऑफ द फ्री का हिंदी मीन्स होता है आज़ादी के गीत। और साथ ही मैं आपको बता दूं चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले कि आखिर चैप्टर किस पर आधारित है। तो इस चैप्टर में विवेकानंद जी ने बताया है कि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं और स्वामी विवेकानंद जी इस कविता में प्रेरणा देते हैं कि इन कष्टों से हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलने रहना चाहिए। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी इस चैप्टर में यही बताए हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आई हो तो उससे घबराएं नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ सदैव आगे बढ़ते चलें। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वाउंडेड स्नैक, घायल सांप, इट्स हुड अनफ्रल्स, अपने फन को फैला लेता है। वाउंडेड स्नैक मतलब घायल सांप और हुड मतलब फन और अनफ्रल्स मतलब फैलाना। द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफ्रल्स, घायल सांप अपने फन को फैला लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि सांप को घायल कर दिया जाए तो वो अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम स्ट्रेड, यदि अग्नि को कुरेदा जाए, अप डथ ब्लेज, तो उसमें से लपट भड़क उठती है, लपट निकल उठती है। फ्लेम मतलब आग और स्ट्रेड मतलब कुरेदना या छेड़ना, और डथ का यूज हुआ है डज की जगह, और ब्लेज मतलब लपट। द फ्लेम स्ट्रेड अप डथ ब्लेज, यदि अग्नि को कुरेदा जाए, यदि छेड़ा जाए तो उसमें से लपट भड़क उठती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हॉट स्ट्रक्स लायंस रेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स, रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है। द कॉल्स ऑफ हॉट स्ट्रक्स लायंस रेज, जब घायल शेर दहाड़ता है। डिजर्ट एयर मतलब रेगिस्तान की हवा, और रिसाउंड्स मतलब गूंजने लगती है, गूंज उठती है। और कॉल्स मतलब यहाँ रोर से होगा, दहाड़ने से होगा। और हॉट स्ट्रक मतलब अत्यधिक घायल, और लायंस रेज मतलब क्रोधित शेर। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफ्रल्स, घायल सांप अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम स्ट्रेड अप डथ ब्लेज, यदि अग्नि को कुरेदा जाए, यदि अग्नि को छेड़ा जाए तो उसमें से लपट निकल उठती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हॉट स्ट्रक्स लायंस रेज, जब घायल शेर दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, बादल प्रदर्शित करते हैं, इट डेल्यूग स्ट्रेंथ, अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डेल्यूग स्ट्रेंथ, बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्लाउड मतलब बादल और पुट्स फोर्थ मतलब प्रदर्शन करना, और डेल्यूग मतलब बाढ़ और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डेल्यूग स्ट्रेंथ, बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है। क्लेव्स मतलब चीरना और ब्रेस्ट मतलब सीना। द क्लाउड्स पुश्ड फोर्थ इट डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। When the soul is strayed to its inmost depth, great ones unfold their best. When the soul is strayed, जब किसी की आत्मा को छेड़ा जाता है, to its inmost depth, उसकी सबसे अधिक गहराई तक, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब विद्वान लोग अपनी योग्यता
का प्रदर्शन करते हैं। When the soul is strayed to its inmost depth, great one unfold their best। जब किसी की आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है तो महान लोग अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। सोल मतलब आत्मा, और स्ट्रेट मतलब छेड़ना, कुरेदना, और डेप्थ मतलब गहराई, और मोस्ट मतलब सबसे अधिक, और ग्रेट मतलब महान लोग, और अनफोल्ड मतलब प्रदर्शन करते हैं, और बेस्ट मतलब योग्यता का। तो फिर से एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। When the soul is strayed to its inmost depth, great ones unfold their best। जब किसी की आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है तो महान लोग अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट। लेट आइज ग्रो डिम, यदि आंखें धुंधली होती है तो होने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कान से कम सुनाई देता है तो उसे होने दो। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, यदि आंखें धुंधली होती है तो होने दो, यदि कान से कम सुनाई देता है तो उसे भी होने दो। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आंखें कमज़ोर होती हैं तो उसे हो जाने दो, और कान भी कमज़ोर होता है तो उसे हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता असफल होती है तो उसे हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, और यदि प्रेम में धोखा मिलता है तो उसे मिलने दो। फिर एक बार रिपीट करें। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे। यदि आंखें कमज़ोर होती हैं तो उसे कमज़ोर होने दो, यदि कान से कम सुनाई देता है तो उसे सुनाई देने दो, और यदि मित्रता असफल हो जाती है तो उसे होने दो, और यदि प्रेम में धोखा मिलता है तो उसे मिलने दो। लेट फेट इट 100 हारर्स सेंड, यदि भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो उसे भेजने दो। फेट मतलब भाग्य। लेट फेट इट्स 100 हारर सेंड, यदि भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो उसे भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, यदि घना अंधेरा राह को रोकता है तो उसे रोकने दो। वे मतलब रास्ता, और ब्लॉक मतलब रोकना, और क्लॉटेड डार्कनेस मतलब घना अंधेरा। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यदि भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो भेजने दो, यदि घना अंधेरा रास्ते को रोकता है तो उसे रोकने दो। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रोन, और यदि प्रकृति भौहें चढ़ा लेती है अर्थात नाराज हो जाती है। टू क्रश यू आउट, तुम्हें नष्ट करने के लिए, तो उसे भौहें चढ़ा लेने दो। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने के लिए अपनी भौहें चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। भौहें चढ़ाने का मतलब फ्रेंड गुस्सा होना। कोई भौहें कब चढ़ाता है? जब वो नाराज होता है। स्टिल नो माई साउल, मेरी आत्मा तू अब भी जान ले। यू आर डिवाइन, कि तू दैवीय है, दिव्य है। स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मेरी आत्मा तू अभी भी जान ले कि तू दिव्य है। मार्च ऑन एंड ऑन, निरंतर आगे बढ़ती चल। मार्च ऑन एंड ऑन का निरंतर मतलब होता है निरंतर लगातार आगे बढ़ती चल। नार राइट, न ही दाएं मुड़, नार लेफ्ट, न ही बाएं मुड़। बट टू द गोल, केवल सिर्फ लक्ष्य की ओर। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरी आत्मा तू जान ले कि तू दिव्य है, निरंतर आगे बढ़ती चल, न दाएं मुड़ न बाएं, सिर्फ लक्ष्य की ओर चलती चलो। अर्थात डियर स्टूडेंट, चलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं। और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भौहें चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। मेरी आत्मा जान ले कि तू दिव्य है, निरंतर आगे बढ़ती चल, न दाएं मुड़ न बाएं, सिर्फ लक्ष्य की ओर। और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि हमें सदैव लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई
किसी और चीज़ मान लीजिए आ जाए बीच में, तो उस पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सदैव हमारा ध्यान लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद जी की इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है।